आदरणीय विजय चोपड़ा जी, हमारे बहुत ही इंटेलेक्चुअल फ्रेंड और भाई, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी, बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार और दबंग नेता और अनुज संजय सिंह जी, जिनकी चर्चा हर रोज़ होती है, हर जगह होती है, अनराइटली सो, गलत रीज़न के लिए नहीं होती है, सही बातों के लिए होती है। ऐसे हैं संजय सिंह जी, हमारे अपने अश्वनी जी, पीयूष जी, और आज के इस कार्यक्रम के दूल्हा फिर से हमारे अक्कू जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है, सेंसेक्स ऑफ रीजनल पार्टीज़, क्षेत्रीय दलों का सेंसेक्स, और तमाम आप सब प्रबुद्ध भाई और बहनों, मैं आपके सामने, मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है। पता नहीं मैं 10 मिनट भी बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा गहन है, बहुत ही गंभीर विषय पे मुझे बुलाया गया है। पुस्तक विमोचन पे मैं आज तक बहुत ही कम शायद पुस्तक विमोचन गया हूँ, हालांकि मेरी अपनी पुस्तक जो आई थी बहुत चर्चित, एनीथिंग बट खामोश, उस पर भी गया था तो अच्छे लोगों ने बोला, बड़े लोगों ने बोला, लेकिन मैं नहीं बोल पाया था ज़्यादा। और इसकी आज एक वजह भी है, पता नहीं मुझे पुस्तक विमोचन पे क्यों बुलाते हैं। मैंने क्या शक्ल से मैं आपको इतना इंटेलिजेंट दिखता हूँ, इतना अक्लमंद दिखता हूँ, ये तो, और वो भी राजनीति में आने के बाद तो लोग कहते हैं अकल मारी जाती है। यहाँ तो इस तरह मुझको अक्लमंद समझाया जा रहा है, मुझे अपना बैकग्राउंड याद पड़ रहा है, और आप तमाम अच्छे लेखक को, अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को देख के याद पड़ रहा है कि जब मैं पटना साइंस कॉलेज में था, जब मैं वहाँ पढ़ता था ना, जो करता था उसको आप कह सकते हैं पढ़ता था। तो वहाँ पे जब साइंस कॉलेज में था तो लोग मुझको क्लासरूम में कम पाते थे और नोटिस बोर्ड पे ज़्यादा पाते थे। और नोटिस बोर्ड पे जब मेरे बारे में निकलता था, और इतनी बार निकलता था कि आज भी मुझे शब्द, पूरे एक शब्द याद हैं कि मेरे बारे में क्या छपता था कि मिस्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, रोल नंबर 210 of BSc, has been fined ₹25 for his misconduct, and he has been warned that any such reputation will mean his removal from this college. Copy forwarded to all heads of departments and the notice board of the girls' common room. Signed N.S. Nagendranath, Principal Patna Science College, Patna 7. बस यही तसल्ली होती थी कि मेरे चर्चे जो है गर्ल्स कॉमन रूम में भी हो रहे हैं, बस यही तसल्ली थी। तो यानी पुस्तक विमोचन ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं देख रहा हूँ एक से एक लोग, गंभीर प्रवृत्ति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मुझे देख कर समझ रहे हैं कि महज संयोग है या प्रयोग है कि मुझे बुलाया गया है पुस्तक विमोचन में। और ख़ासकर अक्कू जी का जादू, मैं कह सकता हूँ कि वो भले वो फिल्म ना चली हो, लेकिन अक्कू श्रीवास्तव जी आपका जादू चल गया और मैं यहाँ आ गया सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे। और वो भी अध्यक्षता, मुझे पता ही नहीं था मुझे अध्यक्षता करनी है। मेरे बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल फ्रेंड बैठे हुए हैं, छोटे भाई समान राजीव रंजन जी, जो बहुत मशहूर वक्ता भी हैं और ज़बरदस्त प्रवक्ता भी हैं। उनसे मैं पूछ रहा था कि अध्यक्षता में क्या करना होता है, मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा जब कुछ नहीं करना होता है उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, चिंता। आप देख लीजिए देश में जितने अच्छे अध्यक्ष हैं वो किसी काबिल नहीं है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं राजीव जी, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। कहेगा देखिए ये भी याद रखिएगा, आज देश के बड़े लोग जो हैं, बड़े नेता जो हैं, वो बगैर डिग्री के ही घूम रहे हैं। आप जाकर वहाँ अपने मन की बात कर लें। हमने कहा मैं और अपने मन की बात, मैं मन की बात, इस पर तो पेटेंट राइट किसी और का है। मैं मन की बात कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ तो आप जानते हैं
क्षेत्रीय दल भी नहीं बचा पाएंगे मुझको अगर मैंने मन की बात की तो। यहाँ पे तो दिल की बात कर सकता हूँ, थोड़ा मामला मेरा दिल से जुड़ा हुआ है तो दिल की बात कर देता हूँ। तो दिल की बात ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ आने के लिए, समय से पहले आने के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है कि मैं शुरू से ही बहुत मशहूर या बदनाम रहा हूँ लेट लतीफ़ी की वजह से के कारण। फिल्मों में भी हो, राजनीति में हो के, राजनीति में आने के बाद अच्छे बिगड़ जाते हैं। मैं कुछ हद तक सुधर गया हूँ यहाँ पे आके टाइमिंग के मामले में, और आके यहाँ पे समय से, लेकिन आज इतना सुधरूंगा ही नहीं पता था कि आज समय से पहले ही आ गया मैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे याद आ रहा है फिर से कि हमारे बड़े भाई समान मित्र, बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर मनोज कुमार जी ने कहा था मेरे बारे में कि मेरे घर का नाम रामायण है और हम 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। मैं तो कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था, देश का कि हेल्थ मिनिस्टर बन गया वो अलग बात है। लोकतंत्र में होता है जो किसी काबिल नहीं होता, कभी कोई देश का हेल्थ मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर बन जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, मैं बन गया। तो घर का नाम रामायण है। तो मनोज कुमार जी ने कहा था कि ये शत्रुघ्न जो है आदमी तो बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, लेकिन लेट लतीफ़ी की वजह से अपने रामायण में ये शत्रुघ्न बनकर पैदा हुआ, वरना ये राम बनकर पैदा होता। तो लेट लतीफ़ी। तो आज मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज क्षेत्रीय दलों की पार्टी, क्षेत्रीय दलों का जिक्र चल रहा है। सेंसेक्स में एक ऑब्जर्वेशन भी दे दूँ। कुछ लोग कहते हैं सेंसेक्स बाजार में, सेंसेक्स व्यापार में, या प्रेम प्रसंग या प्रेम के व्यापार में कुछ समानता है क्या? मैंने सुना है जो लोगों ने कहा समानता है, मॉर्निंग है, ग्रोनिंग है, एक्साइटमेंट है, बेचैनी है, प्यार है, तकरार है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और उफ बहुत ही बेचैनी है उसके अंदर। अब इस बेचैनी का ही नतीजा ये है कि आज इन्होंने किताब लिखी और क्षेत्रीय दलों के सेंसेक्स का जिक्र किया है। बाकी तो अभी हरवंश जी बात करेंगे, वो इतना बढ़िया बोलते हैं, अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कितने बढ़िया लेखक हैं, राइटर हैं, बहुत बढ़िया है। और अभी संजय सिंह तो खैर समा बांध डालते हैं, जो उनको सुन रहा था। राजीव प्रताप रूडी ने भी अपना वर्णन किया, बहुत अच्छे से पेश किया उन्होंने। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं इस सब्जेक्ट पे और ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जिसका जिक्र किया खासकर राजीव प्रताप रूडी जी ने, कि आज के दिन क्षेत्रीयवाद और सिद्धांतवाद और परिवारवाद, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबका जिक्र किया। एक क्षेत्रीय पार्टी का, 2 क्षेत्रीय पार्टी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई हैं, सबसे ज़्यादा बेचैनी पैदा करती हैं, उसका जिक्र नहीं किया। तलवारवाद का, CBI, ED और इनकम टैक्स। आज जिस तरह से तलवारबाज चल रहा है वहाँ पे, तो हमें लगता है इन्होंने कहा है कि 12 दल राष्ट्रीय दल हैं, काकू जी ने कहा, और 12 क्षेत्रीय दल हैं। ये तलवारबाज पे बहुत निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में ED, CBI का जिस तरह से जलवा, जुम्बिश, ये इनकी आंधी बगावत जो चल रही, जो हरकतें चल रही हैं, आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, खासकर 2024 तक शायद, कि कितने क्षेत्रीय दल रह जाएंगे और कितने निकल जाएंगे पतली गली से, वो पता चलेगा 2024 तक। तो इस पर भी गौर करना और इसके बारे में बात करना, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आम लोगों का ये बनता है, आम लोगों को ये महसूस होता है। और जैसे संजय सिंह जी हमारे बैठे हैं, उनसे तो कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब कौन कौन नीतियों का शिकार किया जा रहा है उनको, वहाँ से निकल जा रहे हैं,
तो एजुकेशन पे आ रहा है, एजुकेशन पे निकल जाएंगे तो हेल्थ पे लाया जाएगा, हेल्थ पे निकल जाएंगे तो फिर से शराब नीति पे आ जाएगा। ये सब जो चल रहा है, ये मैं बताना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम में कि आप लोगों के साथ साथ देश की आम जनता को महसूस हो रहा है कि ये सब मामला कुछ जानबूझ के हो रहा है, कुछ लोगों के ज़रिए जानबूझ के कराया जा रहा है। और ये तलवारबाज जो है, अब मेरा ख्याल है अंतवाद की ओर आ गया है। 2024 तक बहुत कुछ होगा, बस आप लोग वेट एंड वॉच। 10 मिनट का समय मुझे दिया गया था। अब मेरा ख्याल है आगे बोलूँगा तो 11, 12, 13, 14, 15 मिनट हो जाएंगे। तो आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई इस प्रेजेंटेशन पे। और अब मैं आप लोगों के साथ हरवंश जी को सुनना चाहूँगा।